पता है आपको, हम अक्सर मैथमेटिक्स से डरते क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे पास इन 3 शब्दों के जवाब नहीं होते। पहला व्हाट, दूसरा हाउ एंड तीसरा व्हाई। व्हाट अक्सर जवाब तो आप लोगों के पास होते ही हैं। कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो उसकी डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश जरूर करते हैं। दूसरा, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, हाउ का जवाब मिल जाता है कि उस टॉपिक को जो मैंने पढ़ा हुआ है, जो डेफिनेशन हमने देखी हुई है, उसको कैसे यूज करें। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। लेकिन जब तक हमारे पास इस वाई का जवाब नहीं होता ना, हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। जब मैथ्स के एग्जाम के लिए जाते हैं तो अक्सर आपने सुना होगा, अरे सर ये क्वेश्चन कठिन आ गया। अक्सर होता क्या है कि हम जरा सा भी एग्जामिनर जब उस क्वेश्चन को बदलता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमने जो प्रैक्टिस करके गए, जो हाउ सीख के गए ना, उसमें वाई को शामिल ही नहीं किया। समझ ही नहीं पाए कि वो ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो जरूरी क्यों है, उसका रीजन क्या है, उसके पीछे जो जो इन्वेंशन या डिस्कवरीज हुई है मैथ्स में, उसका रीजन क्या है, उस टॉपिक को पढ़ने की वजह क्या है। तब हम हमेशा अपने क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिफिकल्ट समझते हैं और ये समझते हैं कि यार इस बार का पेपर तो बहुत डिफिकल्ट आया है। अगर हम कभी भी इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब, किसी भी टॉपिक को हम पढ़ना शुरू करें और व्हाट हाउ एंड व्हाई का जवाब ले लें, तो अक्सर हमें मैथ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगेगी, आपकी एक अच्छी दोस्त बन सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, ज्यादातर लोग व्हाई को तो छोड़ ही देते हैं, बस व्हाट या हाउ पे, और कुछ कुछ लोग तो हाउ पे भी छोड़ देते हैं कि व्हाट को समझ गए, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़े बहुत कर लेंगे, देख लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मैथ्स में व्हाट का जवाब के बाद आप हाउ पे आइए कि कैसे उसको यूज करें, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाई पे तो जरूर आइए। ये जो व्हाट हाउ एंड वाई को जानने की जंग लगी हुई है ताकि हम मैथ्स को थोड़ा सा आसान बना सकें। मैं आपका योर मैथ्स कंपेनियन आपसे यूट्यूब चैनल पे मिलता रहूंगा और आपके मैथ्स के सवालों को, व्हाट हाउ एंड वाई के जवाबों को थोड़ा सा आसान करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।